तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें जो है इनकम्प्लीट पैटर्न पर जो आधारित हमारी प्रश्नावली है, और इसमें जो है एक प्रश्न पूछता है, और इस बार भी आप लोगों की जो है उम्मीद है कि एक प्रश्न यहाँ से पूछेगा। तो उसी को आधार बनाकर जो हम लोग क्या करेंगे कि एक एक प्रश्न को लेकर आगे इम्प्रूव करते चलेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला, और यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर हमसे प्रश्न में क्या पूछ रहा है। उसी के आधार पर आप लोग जो है एक एक करके आगे बढ़ते चलेंगे। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन मार्क लगा है, पहले प्रश्न के प्रारूप को समझो कि क्या आपसे पूछना चाह रहा है, और जब तक हम इसको नहीं समझ पाएंगे तब तक शायद ही हम प्रश्न को सॉल्व कर पाए या बना पाए। तो इसमें हमें कुछ करना नहीं होता, बस प्रश्न के प्रारूप को समझना है। जैसे दोस्तों यहाँ पर प्रश्न क्या बोल रहा है, अगर इसको ध्यान से देखें तो जो क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह जिस प्रकार की आकृति है, इस आकृति को कंप्लीट करना है। कैसा क्या रख दिया जाए कि आकृति कंप्लीट हो जाए, तो आपको गौर से देखना है। तो अगर इसको ध्यान से देखा जाएगा तो यहाँ पर एक सर्कल आएगा, अधूरा सा सर्कल ऐसे आएगा कि जिससे इस सर्कल को कंप्लीट करेगा। तो इसमें ऐसा है, इसमें ऐसा है, इसमें ऐसा है, लेकिन इसमें ऐसा सर्कल कंप्लीट नहीं है, एक सीधी लाइन हो गई है। तो ये तो गलत हो गया। डी वाला तो हमने एक छोटे से पॉइंट से हटा दिया। अब इसके बाद दोस्तों इसमें देखा जाए तो ये जो आकृतियां हैं सिकुड़ रही है, लेकिन ये फैल गई है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है, तो कौन सा जाएगा, डी वाला जाएगा। तो अगर इस प्रश्न का सही आंसर आप लोगों ने पहले का बी किया है, तो ये आकृति को अगर यहाँ पर लगा देंगे, बी वाली आकृति को, तो ये कंप्लीट को कर देगी, इस डायग्राम को, इस पैटर्न को क्या करेगी, कंप्लीट कर देगी। इनकम्प्लीट पैटर्न, तो जो इनकम्प्लीट है उसको क्या किया, कंप्लीट कर दिया। तो यहाँ पर जो इस प्रश्न का आंसर आएगा वो कौन सा जाएगा, बी वाला। और अगर आप लोगों ने पहले का बी वाला आंसर किया है तो प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। अब फर्स्ट का बी वाला, ठीक है। तो इसी के आधार पर हमारे प्रश्न एक एक करके आते जाएंगे, और आप लोगों को प्रश्न को देखना है और उसको सॉल्व करके बताना है कि इनमें से कौन सी आकृति सही होगी और कौन सी सही नहीं होगी। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरे को ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर एक्स ए बी सी डी करके दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सी आकृति है जो इसको पैटर्न को कंप्लीट करेगी। तो पहले आपको बता दें, तो इस कोने से अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक आकृति ऐसी बनती हुई नजर आएगी। तो ये इस प्रकार से जाएगी। अब ये किस में जाएगा इसको आपको ध्यान से देखना है। और इसके बाद यहाँ पर ये आकृति यहाँ पर जाएगी, यहाँ से इसको मिला देगी, और यहाँ पर इसको ऐसे मिला देगी। तो ऐसी आकृति जिसमें जाएगी उसको आपको ध्यान से देखना है। तो बताइएगा इसमें से कौन सी आकृति जो सही हो जाएगी। एक सही हो जाएगी, दो सही हो जाएगी, तीन सही हो जाएगी, या फिर चार सही हो जाएगी, बताइएगा ध्यान से। तो इसमें किस में जाएगा, एक में, दो में, तीन में या चार में। अगर इस आकृति को ध्यान से देखेंगे तो प्रश्न शायद आपका कंप्लीट होगा। तो आपको ध्यान से देखकर बताना है कि इसमें से कौन सी आकृति जो है आप सबके अकॉर्डिंग जो है सही हो जाएगी। तो अगर दोस्तों इस वाली आकृति को अगर हम घुमा के लगा देंगे इस वाली को, तो यही वाली आकृति इसको क्या करेगी, कंप्लीट करेगी। और बाकी ऐसी कोई आकृति नहीं जो दिख रही हो। तो इसको अगर ध्यान से देखा जाएगा तो इस वाली आकृति को अगर मैं यहाँ से पूरा कंप्लीट करूँ तो ये आकृति हूबहू अगर इसको घुमा दिया जाए तो इस प्रकार से दिखने लगेगी। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या करेगा, सही हो जाएगा। अगर दूसरे देखो इसमें क्या है कि बीच में कोई लाइन गई नहीं है, तो यहाँ पर बीच में एक लाइन दे दिया है, यहाँ पर गलत है, यहाँ पर क्रॉस कर दिया, ये भी क्या है, गलत है। तो इसका मतलब है ए वाला सबसे बेस्ट आंसर होगा। और अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर ए को हिट किया है तो प्रश्न क्या करेगा, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। और थर्ड को आप लोगों को अब अपने मन से कंप्लीट करके बताना है कि इसमें क्या लगा दिया जाए कि तीसरी वाली आकृति क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो बताइए दोस्तों कि इसमें ऐसी कौन सी आकृति की आवश्यकता पड़ेगी जिससे डायग्राम को कंप्लीट कर देगी। देखिएगा ध्यान से और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर आप सबके अकॉर्डिंग जो है क्या आएगा, ए में जाएगा, बी में जाएगा, सी में जाएगा या डी में जाएगा। अगर ध्यान से देखेंगे तो आंसर आप लोगों को जरूर मिल जाएगा। बताइए जल्दी से इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो एक छोटा सा प्रश्न है, ये भी नहीं कह सकते कि बहुत बड़ा प्रश्न आप सबके सामने आ गया है, नहीं कर सकते, आसानी से आप लोग जो इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा सावधानी बरती जाएगी तो प्रश्न को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है आपको बगैर प्रॉब्लम के। तो बताइएगा कि इसमें से कौन सी ऐसी आकृति है जो इस प्रश्न को जो है कंप्लीट कर देगी। तो अगर पहले आप ये देखिए कि उसमें ऐसा क्या किया गया है कि जो है ये प्रश्न जो है कंप्लीट हो जाए। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। तो दोस्तों अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो पहले आपको ये ध्यान से देखना है कि ये जो आकृति है, तो पहले ये त्रिभुज जो जाएगा तो ये त्रिभुज यहाँ पर इससे सटेगा, बिल्कुल ऐसे सट जाएगा।
और जब ये सट जाएगा तो इसके बाद अगर ध्यान से देखा जाए तो ये त्रिभुज यहाँ पर ऐसे बनता हुआ नजर आएगा, ये लास्ट में वहाँ टच नहीं करेगा और इस प्रकार से यहाँ पर दो लाइंस होंगी जो इसको जो है क्या करेंगी, कंप्लीट करेंगी। तो ये लाइंस इस प्रकार से दो गई है, एक यहाँ से यहाँ तक, एक यहाँ से यहाँ तक। और ऐसी आकृति की अगर बात करें तो इसमें देखो तो इसमें तो एक कंप्लीट बना हुआ है, लेकिन जो त्रिभुज एक कोने से सटा हुआ है इसमें इस कोने से नहीं सटा हुआ है तो इसको हटा दो, ये तो बिल्कुल गलत ही बना है, इसमें तो पॉसिबिलिटी ही नहीं बन रही। तो कौन सा जाएगा, सी वाला। और अगर तीसरे का आपने सी वाला देखा है तो प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि देखो इसमें देखा जाए तो इसमें त्रिभुज जो है ना ये उल्टा बन गया है तो इसलिए गलत है। इसमें देखो त्रिभुज कोई बना ही नहीं तो ये भी गलत है। इसमें और इसमें मतलब ए और सी में आपको थोड़ा सा सावधानी से चेक करना था। तो हमने देखा क्या कि ये जो त्रिभुज की आकृति है इस कोने से बिल्कुल टच है और यहाँ पर देखो इस कोने से बिल्कुल ये टच में है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है तो इसलिए इसको हमको हटाना पड़ा। तो कौन सा जाएगा, सी वाला। तो बड़ा थोड़ा सा बारीकी से और सावधानी से चेक करने की आवश्यकता होती है कि जल्दबाजी में अभी आपके लिए शुरुआत में, और जैसे जैसे प्रैक्टिस में आ जाओगे, कुछ प्रश्न कर लोगे, 20-50 प्रश्न कर डालोगे इसके एक्सरसाइज के रूप में, तो फिर आपका जो है दिमाग काम करने लगेगा कि कैसे यहाँ पर प्रश्न बनता है। तो इसीलिए आप लोगों को काम करना बहुत जरूरी हो गया। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। और क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या बोल रहा है कि यहाँ पर देखो एक आकृति है, तो यहाँ पर ए बी सी डी में से कौन सा जाएगा, इसको ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि आप सब लोगों के अकॉर्डिंग जो है इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। ध्यान से देखकर बताना है सभी को कि इस प्रश्न का सही आंसर आप सबके अकॉर्डिंग क्या जाएगा। तो दोस्तों पहले आपको जो है इसको यहाँ लाना पड़ेगा। जब आप इसको यहाँ लाएंगे तो इसको बाद इसको यहाँ मिला देंगे और इसके बाद यहाँ से अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ से एक ट्रेंगल आपको बनाना पड़ेगा कुछ इस प्रकार से। तो बस इतनी ही आपको बनाना है। तो ऐसी आकृति किस में जाएगी, ए में जाएगी, बी में जाएगी, सी में जाएगी या डी में जाएगी, इसको ध्यान से देखिए और बताइए कि आप सब लोगों के अकॉर्डिंग जो है इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर बहुत करीब का आंसर है। तो इसमें अगर देखा जाए ये भी ठीक है। देखो ये आकृति कोने में नहीं गई तो इसमें कोने में चली गई है, इसमें भी कोने में चली गई है, क्योंकि ये जो लाइन है ये कोना में बिल्कुल नहीं जुड़ी और इसमें जोड़ दिया है, इसमें जोड़ दिया है। तो मतलब बी और सी तो हमारे आसानी से निकल पा रहे हैं। अब इसके बाद ए और डी में आपको सोचना है। तो अगर ए और डी में सोचना है तो ये जो वाली लाइन्स है, ये वाली लाइन्स पूरा वहाँ तक नहीं मिली है, लेकिन इसमें देखो ये जो कोना है ये उल्टा तरीके से पूरा ये लाइन्स वहाँ पर इस कोने में मिल गई है, जबकि बीच में ही जाएगी तो ये भी गलत हो गया। इसमें बीच में है तो कौन सा जाएगा, डी वाला जाएगा। और अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर डी वाला किया है तो प्रश्न क्या करेगा, कंप्लीट हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। ओके भैया, डी वाला, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 में और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ। कह रहा है कि दिए गए 4 विकल्पों में से एक आकृति का चयन करें जिसे आकृति एक्स की खाली जगह में रखे जाने पर पैटर्न को पूरा करेगा। तो ए बी सी डी में से किस में ये पैटर्न को पूरा करेगा, आपको उसको ध्यान से देखना है और बताना है कि क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। बोलिए जल्दी से सभी लोग। तो ए बी सी डी में से कौन सा जाएगा, इसको ध्यान से देखिए और बताइए सभी लोग कि क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो दोस्तों पहले आपको ये ध्यान देना है कि आपका जो वर्ग बनेगा तो वर्ग कुछ आपका जो है इस प्रकार से बनेगा। ऐसा वर्ग बनना चाहिए, ऐसा वर्ग बनना चाहिए। अगर आपने ऐसा वर्ग बनता हुआ है, इसमें ऐसा वर्ग है, इसमें लेकिन इसमें वर्ग ही गलत बना हुआ है तो सी और डी को तो हटा दो। जब वर्ग ही गलत बना हुआ है तो सी और डी को हटा दो। अब इसके बाद आपको ये ध्यान देना है कि इसमें जो है ए और बी में से क्या जाएगा। तो दोस्तों अगर इसमें ध्यान से देखा जाए तो ये जो लाइन से ये ऐसे जाएगी, यहाँ पर ऐसे और ये ऐसे जाएगा। तो यहाँ पर देखो इसमें क्या किया, सीधे स्ट्रेट लाइन कोने में जुड़ गई है और किसी में भी कोने में कोई लाइन नहीं जुड़ी, तो इसको भी आपको हटाना पड़ेगा। तो इसमें जो आंसर जाएगा वो कौन सा जाएगा, बी वाला। तो अगर आपने क्वेश्चन नंबर 5वें का बी वाला आंसर किया है तो ये भी प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। और अगर आप लोगों ने 5वें का बी वाला हिट कराया है तो बेहतर है, ठीक है। तो बस इसी प्रकार से प्रश्न आपके आने वाले हैं। एक एक प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आता जाऊंगा और आप लोग जो है उनको सॉल्व करते चलेंगे और आगे। तो इसमें देखिए कोई शॉर्टकट तरीका नहीं कि सर बता दीजिए तो कैसे करेंगे। ये जितना अभ्यास करेंगे, आपकी पारदर्शिता के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना तेजी से पारदर्शिता में सोच सकते हैं या देख पा रहे हैं। और जितना बेहतर तरीके से इंप्रूव हो जाएगा उतना ही बेहतर तरीके से प्रश्न को कैच करने में या पकड़ने में आसानी होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। कह रहा है कि दिए गए 4 विकल्पों में से एक आकृति का चयन करें जिसे आकृति एक्स की खाली जगह में रखे जाने पर पैटर्न को पूरा करेगा। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सी ऐसी आकृति है जो इस पैटर्न को कंप्लीट कर देगी। तो इसको ध्यान से देखकर बताइएगा सभी लोग कि आप सब लोगों के अकॉर्डिंग। तो पहले मैं आपको बता दूं कि 3 रेखाएं इस प्रकार से यहाँ पर मिल जाएंगी, जैसे यहाँ पर ऊपर मिली हुई हैं हूबहू, और ये वाली रेखाएं यहाँ पर आकर क्या करेंगे, मिल जाएंगी, ठीक है। ये वाली रेखाएं यहाँ पर आकर क्या करेंगे, मिल जाएंगी। तो ऐसी आकृति का कोई अगर डायग्राम
आपको दिख रहा है तो आकृति को कंप्लीट करेगा, पूर्ण करेगा। और इसमें से कौन से ऐसा आकृति का डायग्राम दिख रहा है जो इस आकृति को कंप्लीट या पूर्ण कर दे। इसमें 2 रेखाएं, इसमें 3 हो गई, हटा दो, इसमें 3 हो गई, हटा दो, ठीक है। इसमें 2 है, इसमें 2, देखो इस साइड होना चाहिए था, लाइंस इस साइड है लेकिन इसमें इस साइड कर दिया है, तो ये भी क्या कर दो, हटा दो। तो बचेगा क्या, सी वाला। तो छठवें का सी वाला सही होगा। और अगर आपने छठवें का सी वाला हिट किया है तो प्रश्न आपका क्या करेगा, सही हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर आएगा सी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का सी वाला, अगर 6 का सी आपने हिट किया है तो प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 में और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या पूछ रहा है। ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि दिए गए 4 विकल्पों में से एक आकृति का चयन करें जिसे आकृति x की खाली जगह में रखे जाने पर वह पैटर्न को पूरा करेगा। तो इसमें से कौन सी आकृति है जो इस पैटर्न को कंप्लीट या पूरा कर देगी। तो ध्यान से देखकर बताइएगा सभी लोग कि क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। दोस्तों अगर आप इसको कंप्लीट करो, पहले ये लाइन्स यहाँ से पूरी, जैसे यहाँ मैच है तो यहाँ पर भी ये क्या करेगी, ये लाइन पूरी जो है कंप्लीट करेगी। और यहाँ पर आपका एक सर्कल बनेगा इस प्रकार से, देख पा रहे हैं, इस प्रकार से एक सर्कल बनेगा। इसमें लाइंस को ही अधूरा कर दिया, इसमें ही लाइंस को अधूरा कर दिया, इसमें लाइंस कंप्लीट है, इसमें लाइंस कंप्लीट है। अब सी और डी के बारे में आपको ध्यान से सोचना है। तो एक सर्कल ये कंप्लीट करेगा और एक सर्कल और ऊपर से कंप्लीट करेगा। तो इसमें से आपको ध्यान से देखना है कि इसमें से कौन सा सही जवाब होगा, सी का या डी का। तो गौर से ध्यान से देखिएगा, तो ये लाइंस आर पार कंप्लीट है लेकिन यहाँ पर ये अधूरी हो गई, तो ये भी क्या हो गई, गलत। तो कौन सा बचेगा, सी वाला। और अगर आपने इस प्रश्न को क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर सी वाला कंप्लीट किया है तो ये प्रश्न भी आपका क्या करेगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि अब आप लोगों को अब तक कम से कम हमने 7 प्रश्न कर लिए और 7 प्रश्नों में अब तक आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि प्रश्न का प्रारूप क्या होता है, कैसे यहाँ पर प्रश्न पूछता है। और अगर ये आइडिया लग गया है तो फिर प्रश्नों को सॉल्व करने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न होने वाली नहीं होती है। तो 7 हमने कंप्लीट कर लिया। 7 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से पढ़िए और बताइए, कह रहा है कि दिए गए 4 विकल्पों में से एक आकृति का चयन करें जिसे आकृति x की खाली जगह में रखे जाने पर वह पैटर्न को पूरा करेगा। तो बताइए किसमें कौन सी आकृति को रख दिया जाए कि जिससे पैटर्न को क्या करे, पूरा करे। ध्यान से बताओ भाई। ए बी सी डी में से कौन सा जाएगा, ये आपको ध्यान से देखकर बताना है। तो ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों पहले तो एक यहाँ पर वर्ग को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ऐसे लाइन सभी में है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको ध्यान से देखो, ये ऊपर की तरफ है और इसकी अपोजिट नीचे की तरफ है, तो ये राइट की तरफ है, तो इसकी अपोजिट क्या हो जाएगा, एक जो अपोजिट में आएगा वो लेफ्ट की तरीके जाएगा। तो इस प्रकार से इस साइड कलर करना पड़ेगा। और ऐसा कोई डायग्राम अगर आपको दिख रहा है तो इस प्रश्न को क्या करेगा, ये कंप्लीट करेगा। तो ऐसा कोई डायग्राम देखो इसमें दिख रहा है, ए वाले में ही दिख रहा है, क्योंकि बी में देखो नीचे की ओर हो गया, गलत है। इसमें राइट की ओर हो गया, ऊपर की ओर गलत है। तो कौन सा जाएगा, ए वाला। और अगर आपने 8वें का ए वाला कंप्लीट किया है तो प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। तो 8 का जो आंसर आएगा वो ए वाला जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो इसी प्रकार से प्रश्नों को ध्यान से देखते चलिए और एक एक प्रश्न को बनाते चलते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। कह रहा है कि दिए गए 4 विकल्पों में से एक आकृति का चयन करें जिसे आकृति x की खाली जगह में रखे जाने पर वह पैटर्न को पूरा करेगा। तो बताइए कि ये खाली जगह है तो इस पैटर्न को कंप्लीट करना है। तो पहले आपको इस पैटर्न को कंप्लीट करने के लिए इतनी आकृति को कलर से भर देना है। इतनी आकृति को कलर से क्या करना है, भर देना है। और इसको भरने के बाद अब आपको ध्यान से देखना है कि यहाँ पर कैसा जाएगा। ये हमने भर दिया। अब इसके बाद यहाँ पर जिस हर कोने में एक लाइन है तो इस कोने में भी एक लाइन ऐसे खींच दो और यहाँ पर एक बिंदु बना दो। ये आपको ध्यान देना है। तो देखो इस कोने में लाइन, यहाँ पर ऐसा है नहीं है, यहाँ पर ऐसा है नहीं है। अब इसके बाद ध्यान से देखा जाएगा तो यहाँ पर अगर लाइन्स को ध्यान से देखें तो इसमें बिंदु गलत है, इसमें देखो क्रॉस कर दिया है तो ए और बी में होगा नहीं, सी और डी में ध्यान से सोच लीजिए और बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। देखो सी की अगर बात करें तो ये लाइंस दो है खड़ी हो गई है तो ये भी गलत है। तो डी वाला सबसे बेस्ट आंसर होगा। तो 9 का अगर आप लोगों ने डी आंसर किया होगा तो प्रश्न आप लोगों के लिए क्या करेगा, सही हो जाएगा। 9 का डी वाला, ठीक है। और बाकी कोई रास्ता नहीं था तो 9 का डी वाला, क्योंकि आकृति इस कोने में होगी। इसको अगर इसको मूव कराना पड़ेगा, अगर आप इसको मूव करा देंगे तो ये बिल्कुल यहीं पर क्या करेगा, सेट हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर आकृतियों को मूव करा के आगे पीछे सेट करके भी बनाना पड़ता है, कभी कभी डायरेक्ट दे देता है। तो आपको दोनों के लिए तैयार रहना पड़ेगा।
और वैसे आपका जो जीडी का एग्जाम है उसमें इतना ज़्यादा कठिन देगा नहीं, मूव कराने के लिए नहीं बोलेगा, क्योंकि इतना लेवल का एग्जाम आपका नहीं होता है। या सीजीयूजीएल की रीजनिंग अगर आती है, सीपीएसआई की रीजनिंग आती है, तो वहाँ पर ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं इसमें मूव कराने की बात करता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर आएगा चौथा वाला, और 9 का अगर आप लोगों ने चौथा आंसर किया है तो ये भी प्रश्न आपका क्या होगा, सही होगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9 को 10 को देखिएगा और बताइएगा कि आप सब लोगों के अकॉर्डिंग इस प्रश्न का सही आंसर क्या आ जाएगा। तो ध्यान से देख के बताओ भाई क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो देखिए कह रहा है कि दिए गए 4 विकल्पों में से एक आकृति का चयन करें जिसे आकृति x की खाली जगह में रखे जाने पर वह पैटर्न को पूरा करेगा। तो इसमें से किसको जो है पैटर्न को पूरा करेगा, तो ए बी सी डी करके 4 हमारे पास ऑप्शन है। और इसमें से अगर हम ध्यान से देखेंगे तो पहले हमको जो है इस प्रकार का एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो जैसे ये इसको कंप्लीट कर रहा है यहाँ से यहाँ तक लाकर, इसको भी हमें ऐसे कंप्लीट करना पड़ेगा। और जब आप इसको कंप्लीट कर लोगे तो इसमें ध्यान से देखा जाएगा तो ये इसके अपोजिट है, ये जो ब्लैंक है जो कलर है इसके अपोजिट है। तो अगर ये इधर है तो ये जो आपका कलर होगा इसको आपको इस साइड लेकर आना पड़ेगा, इस साइड, तब जाके कंप्लीट आकृति को दर्शाएगा। अब आप ध्यान से देखिए हूबहू वही आकृति आपको नजर आएगी। इतना कॉमन सेंस अगर लगा लिया तो काम बन जाएगा। तो इसको देखा जाए तो ये देखो ये कलर ऊपर की ओर हो गया, ये कलर नीचे की ओर है, तो और इसमें भी ये कलर अपोजिट साइड में है, ये भी अपोजिट साइड में है, तो बचेगा क्या, बी वाला। और अगर 10 का हमने बी को हिट किया है तो ये भी प्रश्न हमारा क्या करेगा, सही हो जाएगा। 10 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में और देखते हैं 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 हमसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से पढ़िएगा। करा के दिए गए 4 विकल्पों में से एक आकृति का चयन करें जिसे आकृति x की खाली जगह में रखे जाने पर यह पैटर्न को पूरा करेगा। तो ये प्रश्न थोड़ा सा शानदार है। तो इसमें 2 वर्ग हैं, पहले 2 वर्ग को कंप्लीट करो। तो यहाँ पर देखो एक वर्ग यहाँ से यहाँ तक जाएगा जो प्रश्न को कंप्लीट करेगा। तो इसको हमने यहाँ पर बना दिया और इसको आपको यहाँ पर बनाना पड़ेगा, इस वर्ग को कंप्लीट करना पड़ेगा। और जब आप इतना कर लोगे तो इसके आगे की कहानी अब शुरू होती है। यहाँ पर इस प्रकार से आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से एक वर्ग ऐसे कंप्लीट करेगा, ठीक है, ये हमने कंप्लीट कर लिया। और इसके बाद ये वाला अर्धगोला वर्ग ऐसे कंप्लीट करेगा। और यहाँ पर आपको जो है देख पा रहे हैं कि एक वर्ग कुछ इस प्रकार से आपका जो है लगा हुआ है। अब ऐसी आकृति किस में जा रही है आपको ध्यान से देखना है। तो ये डायग्राम को कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो देखिए इसमें जो ये अंदर वाले तक चला गया, अंदर वाले तक जाएगा नहीं, इसमें उल्टा हो गया, ये जाएगा नहीं, इसमें उल्टा हो गया, ये जाएगा नहीं, हूबहू किस में जा रहा है, ए वाले में। और अगर आपने ए वाले को हिट किया 11 का तो ये भी प्रश्न आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। 11 का ए जो हमने यहाँ पर बनाया हूबहू यहाँ पर बना हुआ है, क्योंकि हमको इस पैटर्न को पूरा करना था। इस पैटर्न को पूरा करने के लिए इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो 11 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 में। तो कह रहा है दिए गए 4 विकल्पों में से एक आकृति का चयन करें जिसे आकृति x की खाली जगह में रखे जाने पर वह पैटर्न को पूरा करेगा। तो इसमें से आपको ध्यान से देखकर बताना है कि कौन सी ऐसी आकृति है जो इस पैटर्न को पूरा या कंप्लीट करेगी। तो यहाँ पर दोस्तों अगर ध्यान से देखा जाए तो इस प्रकार से एक आकृति जाएगी और फिर इसको ध्यान से देखें तो इस प्रकार से एक आकृति जाएगी। तो ये आपका आएगा और इसमें से दोनों का एरो इस साइड होगा। तो देखो इसमें तो एरो इस साइड हो गया त्रिभुज का, गलत है। इसमें इस साइड हो गया, गलत है। इसमें अपोजिट हो गया, गलत है। तो डी वाले में सबसे बेस्ट है। तो 12 का जो आंसर होगा डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा जाएगा, 12 का डी। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोगों को ऐसे प्रश्नों को करने के लिए आपको जो है थोड़ा सा आपको अपने कंसंट्रेट करने की आवश्यकता है, डायग्राम्स को ध्यान से समझने की आवश्यकता है कि उस पैटर्न को ऐसा क्या किया जाए कि वो कंप्लीट हो जाए। जैसे जैसे यहाँ पर हमने देखा है एक दूसरे के अपोजिट है, तो यहाँ पर भी एक दूसरे के अपोजिट होता। तो ऐसे ऐसे करके दोनों एरो बना देंगे, दोनों त्रिभुज बना देंगे। तो ऑप्शन नंबर डी में ऐसी पॉसिबिलिटी है और डी वाला ही इसका आंसर हो जाएगा। आइए 12 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में और 13 देखते हैं। तो कह रहा दिए गए 4 विकल्पों में से एक आकृति का चयन करें जिसे आकृति x की खाली जगह में रखे जाने पर पैटर्न को पूरा करेगा। तो इसमें से ऐसी कौन सी आकृति है जो दिए गए खाली जगह के पैटर्न को पूरा करेगी। तो पहले तो आपको इस प्रकार से एक ये बनाना पड़ेगा त्रिभुज, जिसे ऊपर बना है वैसे नीचे बनेगा। इसके बाद इसको यहाँ से क्या करना है, मिला देना है। इसके बाद यहाँ से ऐसे मिला देना है। अब इसमें ध्यान से देखो कि किस में जाएगा।
मुझे तो दिख गया, जैसे ही मैंने बनाया वैसे ही मुझे दिख गया कि ए बी सी डी में से किस में जाएगा। तो ध्यान से देख लो आप लोग भी और बता दो कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो कौन सा जाएगा, सी वाला, क्योंकि देखो डी ए में ऐसा है नहीं कि यहाँ पर दो रेखाएं हों, यहाँ पे सीधी लाइन है, यहाँ पर देखो है तो यहाँ पर एक दोनों बराबर हैं, ये भी गलत है क्योंकि एक यहाँ पर बड़ी लाइन है एक छोटी लाइन है, इसलिए भी गलत होगा। तो कौन सा सही होगा, सी वाला, और सी वाला हूबहू यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो 13 का जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 13 का सी वाला क्या करेगा, सही हो जाएगा। ठीक है, 13 का सी वाला। बढ़े आगे प्रश्न में। इसी प्रकार से अगला प्रश्न मैं आप सबके सामने लेकर आता हूं। क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा। करा कि दिए गए 4 विकल्पों में से एक आकृति का चयन करें जिसे आकृति x की खाली जगह में रखे जाने पर पैटर्न को पूरा करेगा। तो इस पैटर्न की अगर बात कर रहा है तो कैसे इस पैटर्न को पूरा किया जाएगा, इसको ध्यान से देखिए और बताइए कि आप सब लोगों के अकॉर्डिंग इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों पहले आपको इसको ऐसे यहाँ से यहाँ तक लाना पड़ेगा और इसके बाद इसको यहाँ से यहाँ मिलाना पड़ेगा। एक तो काम ये करना पड़ेगा और इसके बाद एक काम आपको यहाँ से ये करना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ पर किया, मिला दिया, जैसे सब में मिलाया हुआ है। अब इसके बाद देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो ये राइट में लेफ्ट में, ये राइट में बिंदु है और ये लेफ्ट में बिंदु है, और इसके बाद ये राइट में बिंदु है तो लेफ्ट में बिंदु 4 आएंगे, तो इस साइड 4 बिंदु आएंगे। अब इसको ध्यान से देखो कि इसमें जाएगा, ए में, बी में, सी में या डी में। देखो इधर एक दूसरे के अपोजिट है तो इधर भी एक दूसरे के अपोजिट होंगे, नज़दीक होंगे, तो ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, तो सही कौन सा होगा, डी वाला। डी वाली ऐसी आकृति जाएगी। और अगर 14 का आप लोगों ने डी वाले को हिट कराया है तो ये प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। 14 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 में, और देखते हैं कि हमसे कैसे पैटर्न की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 15, तो यहाँ पर दोस्तों बीच का एक पैटर्न गायब है और बीच के पैटर्न को यहाँ पर निकालना है। तो ऐसा बीच में क्या आएगा कि पैटर्न को क्या करेगा, कंप्लीट कर देगा। तो दोस्तों इसको ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि इस पैटर्न का सही आंसर क्या होगा। तो इस सर्कल को कंप्लीट करने के लिए आपको इस सर्कल की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पर भी सर्कल की, यहाँ पर भी सर्कल की, यहाँ पर भी सर्कल की। तो इसमें देखो ये सर्कल आधा आधा करके कंप्लीट कर रहा है, तो सी वाला सबसे बेस्ट आंसर होगा। और अगर आप लोगों ने सी वाले को हिट कराया है तो ये प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न था, आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ता। जैसे यहाँ पर देखो इस कोने को अगर यहाँ से करके मिलाएंगे तो ऐसा एक कोना दिखेगा, और वो देखो वहाँ पर किस में है, हो गया। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है, हमसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 में आ जाओ। करा कि दिए गए 4 विकल्पों में से एक आकृति का चयन करें जिसे आकृति x की खाली जगह में रखे जाने पर यह पैटर्न को पूरा करेगा। तो इसमें से कौन सी ऐसी आकृति होगी जो इस पैटर्न को कंप्लीट या पूरा करेगी। तो ए बी सी डी करके 4 हमारे पास ऑप्शन है, इनमें से कौन सी बात सत्य होगी आपको ध्यान से देख के बताना है। तो बताइए सभी लोग कि क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों अगर पहले हम बड़े वाले सर्कल को कंप्लीट करें तो यहाँ से पूरा यहाँ तक ये कंप्लीट करेगा, ऐसे एक सर्कल आपका ऐसे जाएगा जिसको कंप्लीट करेगा। इसके बाद अगर ध्यान से देखा जाए तो एक सर्कल आपका आधा ऐसे जाएगा, क्योंकि इसको कंप्लीट नहीं करना। जब कंप्लीट नहीं करना तो यहाँ से यहाँ तक आएगा और यहाँ से यहाँ तक जाएगा, और यहाँ पर क्या करेगा, ये मिल जाएगा। और ये किसमें आपका दिख रहा है, ध्यान से देख के बताओ भाई। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर देखो 1 और 2, 2 लाइन से, यहाँ पर 1 और 2 लाइन से, तीसरी लाइन से कंप्लीट है। तो इसमें से आपको बताना है कि 1 में जाएगा, 2 में जाएगा, 3 में जाएगा या फिर 4 में जाएगा। तो एक लाइन तो पूरा ज्वाइंट है, तो ये ज्वाइंट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। देखो ये तो गलत है ही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसा कोई जो
ये त्रिभुज अर्धगोला टाइप 1/4 बना है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें गलत है, और ये वाला गलत है, तो सही क्या होगा? डी वाला, डी वाला। डी वाला जाएगा। देखो सी वाले को हमने क्यों हटाया, क्योंकि यहाँ पर एक अलग डायग्राम का इस्तेमाल कर दिया है, और जबकि यहाँ पर कहीं पर भी ऐसा कुछ नहीं, पूरा सर्कल कंप्लीट है, तो इस वाले पूरे सर्कल को हमें कंप्लीट करने की आवश्यकता थी, जैसे इसमें है, तो डी वाला जाएगा। अगर आपने इस प्रश्न का आंसर डी को हिट कराया है तो ये प्रश्न आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 16 का ऑप्शन नंबर डी जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। आइए क्वेश्चन नंबर 17 को ध्यान से पढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा है। तो पहले आपको इसको करने के लिए यहां से यहां तक ऐसे आना पड़ेगा और इसको यहां मिलाना पड़ेगा। इसके बाद यहां से यहां तक इसको आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे इसको मिलाना पड़ेगा। हमने मिला दिया, और यहां से एक लाइन खींचनी पड़ेगी, तो पहले इसको यहां से हटा लो। तो यहां से जब एक लाइन खींचेंगे तो ये लाइन पूरी यहां से यहां तक आएगी, और एक लाइन आएगी जो यहाँ से यहाँ तक में ही जुड़ी रहेगी। अब ऐसी डायग्राम की जो आकृति है वो किस में दिख रही है? मुझे तो लगता है देखो ए में, बी में, सी में या डी में, ये आपको ध्यान से देखकर बताना पड़ेगा। देखिए और बताइए कि क्या आएगा आप सब लोगों के अकॉर्डिंग इस प्रश्न का सही आंसर। तो दोस्तों इसको अगर ध्यान से देखिए तो ये जो आकृति यहां से गई है और आगे तक जाएगी, ये गलत है, इसमें और आगे तक गई है सही है, इसमें और आगे तक गई है सही है, और इसके बाद ये जो आकृति है पूरा वहां तक जाएगी, ये आकृति यहां से यहां तक अधूरी बना दिया है, ये भी गलत है। अब इसके बाद अगर ध्यान से देखा जाए तो इतना सही हो गया, और ये आकृति क्या है, ये आकृति यहाँ से यहाँ तक अधूरी है और नीचे वाली आकृति पूरी कंप्लीट है। तो आपको ध्यान से देखकर बताना है। तो इसमें ये वाली लाइंस को कंप्लीट कर दिया है, तो इसमें ये वाला सही हो जाएगा, बी वाला। और अगर आपने 17 का बी वाला आंसर किया है तो प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा, 17 का बी वाला। ठीक है, कुछ खास नहीं करना था, बस लाइंस को देखना, ध्यान से देखना था। तो इसमें से अगर ध्यान से देखें तो ये लाइंस यहाँ तक यहाँ कंप्लीट है, जबकि अधूरी ही होनी चाहिए थी, तो इसलिए सी वाला सबसे बेस्ट आंसर होगा। 17 का बी वाला क्या हो जाएगा, 17 का बी वाला सबसे बढ़िया आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। करा कि दिए गए 4 विकल्पों में से एक आकृति का चयन करें जिसे आकृति x की खाली जगह में रखे जाने पर वह पैटर्न को पूरा करेगा। तो इसमें से कौन सी ऐसी आकृति है जो इस पैटर्न को कंप्लीट करेगी या पूरा करेगी, बताइए ध्यान से देख के जरा। तो इनको दोनों को ध्यान से देखिए तो ये एक दूसरे के अपोजिट, इधर ब्लैक नीचे, इधर ब्लैक ऊपर, इधर ब्लैक है तो इधर ब्लैक हो जाएगा इस साइड, इसमें इस साइड है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा नहीं है। ये वाली आकृति जाएगी ए वाली, 18 का ए वाली जाएगी। अगर 18 का ए वाले आप लोगों ने हिट कराया है तो प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा, 18 का ए ऑप्शन। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। 19 को ध्यान से देखिए और बताइए, कह रहा है दिए गए 4 विकल्पों में से इस एक आकृति का चयन करें जिसे आकृति x की खाली जगह में रखे जाने पर पैटर्न पूरा करेगा। बताइए इस पैटर्न को पूरा करने के लिए किस आकृति को रखे जाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो जैसे यहां से यहां तक ऐसे आया है, फिर यहां से यहां तक ऐसे गया है, कि पहले ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा। ये आकृति आपकी बनती हुई नजर आएगी, ये आपको ध्यान देना था। ये आकृति यहां से यहां तक ऐसे आएगी, फिर ऐसे आएगी, फिर ऐसे जाएगी। तो इस प्रकार की कोई आकृति अगर बनती हुई नजर आ रही है तो बताइए इसमें किस में जाएगा।
तो देखो इसमें ये आकृति पहले ऊपर की ओर गई है, ये नीचे की ओर आई है, गलत है। ये भी नीचे की ओर आई है, गलत है। ये ऊपर की ओर गई लेकिन बहुत छोटी है, ये ऊपर से ऐसे जाएगी, तो डी वाला सही होगा, 19 का डी वाला। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे क्या पूछना चाहता है। तो ये आकृति है, इसको ध्यान से देखिए और बताइए कि आप सबके अकॉर्डिंग जो है इस प्रश्न का सही आंसर क्या आ जाएगा। तो पहले इसको हमें कंप्लीट करना है, यहां से यहां तक में ये कंप्लीट हो जाएगी और फिर यहां से यहां तक में आकर ऐसे रुक जाएगी। अब इसको ध्यान से देखो किस में जाएगा। तो इसमें ये तो ठीक है लेकिन ये वाली आकृति नहीं है और इसमें ये भी गलत हो जाएगा, 2 बार क्रॉस कर दिया है। तो सी में भी नहीं है, तो किस में जाएगी, डी में। और अगर आपने 20 का डी वाला आंसर चूज किया है तो प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। कुछ खास करना नहीं था लेकिन यहाँ पर आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता थी एक एक प्रश्न में, और अगर आप सावधानी बरते होते तो प्रश्न आपका भी क्या करता, सही हो जाता। ठीक है ना। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में और देख लेते हैं कि यहाँ पर अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, दिए गए 4 विकल्पों में से एक आकृति का चयन करें जिसे आकृति x की खाली जगह में रखे जाने पर पैटर्न को पूरा करेगा। तो बताइए इसमें से कौन सी आकृति है जो पैटर्न को पूरा करेगी। तो पहले ये सर्कल जो होगा इसको ऐसे कंप्लीट करना पड़ेगा, ये सर्कल को कंप्लीट करना पड़ेगा और यहाँ से एक रेखा ऐसे यहाँ पर जोड़नी पड़ेगी। पहला काम तो हमें ये करना है। यहाँ से इस ट्रेंगल को हमें कंप्लीट करना है, ये भी कंप्लीट हुआ। और इसके बाद यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ध्यान से देखना पड़ेगा। इसको यहाँ से हमें ऐसे कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाकर ये बनता हुआ नजर आएगा। तो चलिए आज बता दीजिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। और आशा करता हूं कि अब तक आप लोगों ने इस प्रश्न का आंसर बना लिया होगा। तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा आप सबके अकॉर्डिंग इसको ध्यान से देखिएगा। तो ये जो आकृति है हुबहू इस प्रकार से जो बनी हुई है, एक किस में गई है, ऑप्शन नंबर डी में। और किसी में भी ऐसी आकृति बनती हुई नजर नहीं आ रही है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या करेगा, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। यहाँ से हमको बस एक लाइन ऐसे मिला देना है, ये लाइन हम मिस कर रहे थे, इस लाइन को मिला देंगे तो ये आकृति हुबहू क्या करेगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो डी वाला आंसर सही हो जाएगा इस प्रश्न का। आइए चलते हैं 22 नंबर में, देखते हैं कि 22 नंबर हमसे क्या पूछ रहा है। इसको ध्यान से देखिए और बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब तक आंसर आप सब लोगों को मिल गया होगा। तो इसको अगर ध्यान से देखा जाएगा तो एक आकृति आपके यहाँ पर आएगी, ऐसे यहाँ पर मिलेगी, और एक आकृति यहाँ पर ऐसे जाकर मिलेगी। अब आपका अगर ये इधर ब्लैंक है तो इस साइड क्या होगा, ब्लैंक कलर हो जाएगा। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, इस साइड ये ब्लैंक कलर होगा। और ऐसी आकृति अगर जो आपको मिलेगी तो यहाँ पर आपको एक वर्ग बनाना है, जैसे यहाँ पर सब जगह वर्ग बना है, आप भी बना लो और यहाँ पर एक बूंदी दे दो। तो ये किस में जाएगा हुबहू, अगर ध्यान से देखें ए में, तो ए में ही ऐसी आकृति बन रही है।
बी में ये कलर पॉसिबल नहीं है, गलत है। और ये आकृति ऊपर है, ये भी है, ये भी है। बस अंतर क्या है कि बिंदु अंदर की तरफ है, तो इसमें ये बिंदु नीचे की तरफ है, गलत है। और इसमें ये बिंदु क्या है, ऑप्शन नंबर डी में क्या करेगा, सही होगा, ए नंबर। तो 22 का अगर आपने ए नंबर किया है तो प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। और बाकी तो सब कॉमन ही है, बस इसमें ब्लैंक की जो कंडीशन है, इसमें ब्लैंक की कंडीशन इस साइड कर दिया ऊपर साइड की बजाय, तो ये भी क्या होगा, गलत होगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर ए का होगा और यही सही हो जाएगा। आइए चलते हैं 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 23 में और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 हमसे क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि दिए गए 4 विकल्पों में से एक आकृति का चयन करें जिसे आकृति x की खाली जगह में रखे जाने पर पैटर्न को पूरा कर देगी। तो बताइए कि इसमें से कौन सी ऐसी आकृति है जो पैटर्न को पूरा कर देगी। तो पहले आपको इस पैटर्न को अगर बनाना है, कंप्लीट करना है, तो पहले आपको इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। इसको हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद इसको ध्यान से देखा जाए तो इसको यहाँ से यहाँ मिला दीजिए, ये बन जाएगा। और इसको यहाँ मिला दीजिए, ये बन जाएगा। अब ऐसी आकृति ध्यान से देखिएगा, ऐसी आकृति ध्यान से देखिएगा, ये किस में जा रही है। एक त्रिभुज, इस प्रकार से एक लाइन। तो मुझे लगता है कि ए ही सबसे बेस्ट आंसर होगा इस प्रश्न का। इसके सिवा और यहाँ पर हम कुछ सोच पाए, प्रश्न वहां तक पहुंच नहीं पा रहा। इसमें लाइन थोड़ा तिरछा कर दिया है ना, और इसमें लाइन को सीधा रखना है, तो बी वाला सही होगा। ए वाला भी गलत है, सी वाला भी गलत है और डी वाला भी गलत है। तो इस प्रश्न का जो आंसर आएगा 23 का डी वाला आएगा। क्योंकि इसमें देखो ये लाइन हमारी स्ट्रेट है, यहाँ भी और यहाँ भी, और इसमें क्या है, तिरछा है, तो गलत हुआ। इसमें स्ट्रेट से ट्रेंगल भी बना हुआ है, तो बी वाला सही हो जाएगा। अगर 23 का आंसर आप लोगों ने बी वाले को किया है तो 23 का प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 24 में। तो बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 24 को अगर ध्यान से देखा जाए तो प्रश्न क्या बोल रहा है, कह रहा है कि दिए गए 4 विकल्पों में से एक आकृति का चयन करें जिसे आकृति x की खाली जगह में रखे जाने पर पैटर्न को पूरा करेगा। तो इसको ध्यान से देखना है कि इसमें से कौन सी ऐसी आकृति है जो इस पैटर्न को पूरा करेगी। तो दोस्तों ध्यान से देखकर बताओ, ए जाएगा, बी जाएगा, सी जाएगा या डी जाएगा। इसको ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि आप सब लोगों के अकॉर्डिंग जो है इसमें कौन सी ऐसी आकृति है जो इस पैटर्न को कंप्लीट कर पाएगी। जल्दी से बताइए सभी लोग, कौन सी आकृति है जो इस पैटर्न को जो है कंप्लीट करके दिखा देगी। इसमें से आपको आंसर को ध्यान से देखना है और बताना है कि क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर आप सभी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 24 आ चुका है और क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर आप सब लोगों को बताना है। बताइए सभी लोग कि आप सबके अकॉर्डिंग जो है इस प्रश्न का सही आंसर जो है क्या आ जाएगा, ध्यान से देखकर बताना है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अगर देखा जाए तो अगर पहले हमको इसको जो है यहाँ से जो है पहले अगर देखे ध्यान से तो इसको यहाँ से पहले यहाँ तक लाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से फिर इसको यहाँ पर हमें मैच कराना पड़ेगा एक आकृति को, इसको हमको ध्यान देना है। तो इसमें से दोस्तों अगर ये आकृति यहाँ से यहाँ पर आई है और इसके बाद अगर ध्यान से देखा जाए तो इसको यहाँ से हमें जो है यहाँ तक लाना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक लाना पड़ेगा, इस बात का हमें ध्यान देना है। और इसको जो है और इसको ऐसे मिलाना पड़ेगा। तो ये कैसा किस में जाएगा, अगर ध्यान से देखा जाए तो हूबहू सी वाले में जाएगी। किस में जाएगी, सी वाले में। 24 का सी वाला जाएगा क्योंकि ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, यहाँ से ऐसे मिलेगा। तो इसमें देखो बहुत ऊपर से हो गया है, इसमें यहाँ बीच से हो गया है, ये बिल्कुल बीचों बीच गई है। तो ये भी नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती। तो इस प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर आएगा वो तीसरा वाला जाएगा। कौन सा, 24 का तीसरा वाला जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के बाद क्वेश्चन नंबर 25 में।
25 को ध्यान से देखिए, करें कि दिए गए 4 विकल्पों में से इस एक आकृति का चयन करें जिसे आकृति एक्स की खाली जगह में रखे जाने पर वह पैटर्न को पूरा करेगी। तो बताइए कि इनमें से कौन सी ऐसी आकृति होगी जो पैटर्न को पूरा करेगी। तो ए बी सी डी में से आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या आएगा। ए बी सी डी का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो दोस्तों अगर इसको ध्यान से देखा जाएगा तो इसको पहले यहाँ पर एक सर्कल होगा जो इसको कंप्लीट करता हुआ ऐसे जाएगा, और एक सर्कल यहाँ पर ऐसे होगा जिसको कंप्लीट करते हुए ऐसे जाएगा। ठीक है, तो पहले देख लो किसमें किसमें। अब इसके बाद यहाँ पर एक सर्कल होगा जो इसको ऐसे कंप्लीट करेगा, ऐसे करके कंप्लीट करेगा। वो सही से बन नहीं पा रहा, तो यहाँ पर जो सर्कल होगा इसको जो है क्या करेगा, ऐसे करके कंप्लीट करेगा। ठीक है, अंदर की ओर। ठीक है, और यहाँ पर एक जो है ऐसे साइन जाएगा। अब ध्यान से देखो ये किस में जा रहा है, तो इसमें जा रहा है, और एक सर्कल यहाँ पर, और एक सर्कल अभी और है जो हमने नहीं बनाया। ये सर्कल ऐसे इसको क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। तो इसमें देखिए, तो इसमें ए में, बी में, सी में या डी में, देखो बी में उल्टा हो गया है, सी में है ही नहीं है। अब इसमें ध्यान से देख लो कि इसमें से कौन सा जाएगा। तो ये जो आकृतियां हैं दोनों जुड़ी हुई हैं, तो इसमें जुड़ी हुई नहीं है, तो डी भी गलत होगा। तो बचेगा क्या, ए वाला। अगर 25 का ए वाला आप लोगों ने किया है तो प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। तो क्वेश्चन नंबर 26 को देखिएगा, करा कि दिए गए 4 विकल्पों में से एक आकृति है, तो आपको इस आकृति के बारे में बताना है। तो पहले आपको इस सर्कल को कंप्लीट करना पड़ेगा। जब हम इस सर्कल को कंप्लीट करेंगे, इसके बाद जो है इसको जो है इस वर्ग को कंप्लीट करना पड़ेगा। ये वर्ग आपका ऐसे कंप्लीट हो जाएगा, और जब आपका ये वर्ग कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद आपको जो है इस वर्ग को भी आपको ऐसे कंप्लीट करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो ये किस में जाएगा, इसमें कुछ ऐसा बनता हुआ नजर आ रहा है, नहीं, इसमें कुछ ऐसा बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब आपको ध्यान से देखना है, अब यहाँ पर एक एस है, तो जैसे ये एस है तो यहाँ पर भी एक एस कुछ ऐसे प्रकार से जाएगा। तो ध्यान से देखो, बताओ मैंने ए को तो निकाल दिया, अब बी सी डी में से आपको ध्यान से देखना है कि आप लोगों के अकॉर्डिंग जो है बी सी डी में से कौन सा आंसर जाएगा। इसको ध्यान से देखिए और बताइए आप लोगों के अकॉर्डिंग इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा जल्दी से। तो दोस्तों यहाँ पर देखो हुबहू अगर देखा जाए तो इसमें ये जो आकृतियां हैं ये कुछ गलत तरीके से, ये तो हो नहीं सकता, तो बचेगा क्या, डी वाला। तो क्वेश्चन नंबर 26 का अगर आप लोगों ने डी को आंसर किया है तो प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 27 को ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 को पढ़िए और बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर 27 को अगर बनाया जाए। तो अब प्रश्न थोड़ा सा आप लोगों को ऐसे प्रश्न आ रहे हैं जिसमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, तो ध्यान से देखेंगे और बताएंगे कि इस प्रश्न का सही आंसर आप सबके अकॉर्डिंग जो है क्या होगा। तो दोस्तों पहले आपको इसको यहाँ से यहाँ तक लेकर आना है। जब इसको आप यहाँ से यहाँ तक लेकर आएंगे तो इसके बाद जो है जैसे यहाँ से हर कोने से गया है तो यहाँ से भी आपका जो है हर कोने से एक लाइन जाएगा, ऐसे ऐसे करके एक लाइन आएगा, और इसके बाद यहाँ पर इसको पार्टीशन करना पड़ेगा। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको ऐसे क्या करना पड़ेगा, मैच कराना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आपका जो है ऐसे करके मैच होगा। ये कुछ ऐसी आकृति जाएगी, यहाँ से बीच से जाएगा। तो ऐसा कुछ बनता हुआ किसमें नज़र आ रहा है, अगर ये दिख जाए तो शायद हमको एक प्रश्न का आंसर मिल जाएगा। तो दोस्तों बताइए किस में जाएगा, ए में, बी में, सी में या डी में। अगर ध्यान से देख पाएंगे, एक मोटा मोटा ही देख लेंगे तो क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को जो है पता चल जाएगा। तो बताइए सभी लोग इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो ऐसे देखो इस आकृति में ही जा रहा है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। इसमें अगर ध्यान से देखा जाए तो ये आकृति इधर से अधूरी हो गई तो गलत होगा, ये अधूरापन इस साइड जाएगा। तो सी वाला सबसे बेस्ट आंसर होगा। अगर 27 का आप लोगों ने सी वाला आंसर किया है तो प्रश्न बिल्कुल क्या करेगा, सही हो जाएगा। 27 का सी वाला। ठीक है, आइए बढ़ते हैं 27 के बाद क्वेश्चन नंबर 28 में और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 हमसे क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि दिए गए 4 विकल्पों में से उस एक आकृति का चयन करिए जिसे एक्स आकृति कंप्लीट करती है। तो बताइए कि आप सबके अकॉर्डिंग जो है इस प्रश्न का सही आंसर जो है क्या आ जाएगा। तो इसको ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि आप सबके अकॉर्डिंग जो है इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों पहले आपको ध्यान से देखना है कि जैसे मान लीजिए आकृति गई है तो पहले आपको जो है इस आकृति को यहाँ से यहाँ तक, इसको यहाँ से यहाँ तक लेकर आना होगा। ऐसी एक आकृति इसमें गई है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं है। ऐसी एक आकृति इसमें गई है और इसमें ध्यान से देखा जाए तो इसको अगर यहाँ से कंप्लीट करेंगे तो ये आकृति यहाँ से ऐसे जुड़ेगी, तो यहाँ से ऐसे गई है, वहाँ पर उल्टा हो गई है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ए वाला आंसर जाएगा। अगर इसको उठा के यहाँ पर लगा दोगे तो इस आकृति को क्या कर देगा, कंप्लीट कर देगा। तो 28 का जो आंसर होगा वो कौन सा जाएगा, ए वाला जाएगा, 28 का ए वाला।
आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 हमसे क्या कह रहा है। कह रहा है कि दिए गए 4 विकल्पों में से एक आकृति का चयन करें जिससे आकृति x खाली जगह को कंप्लीट करेगा। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 29 का आप सबके अकॉर्डिंग जो है प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, तो जैसे आपको इधर ऊपर की ओर बना है तो इधर नीचे की ओर बनता हुआ ये आकृति हुबहू इस कोने से नजर आएगी, तो इसको ध्यान से देखा जाएगा। इसमें तो ठीक है, लेकिन जो लाइन्स यहाँ पर है ये लाइन्स यहाँ से मिस है। इसमें देखा जाए तो ये लाइन्स यहाँ पर ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। तो इसमें देखा जाए तो यहाँ पर सीधे लाइन है और यहाँ पर एक क्रॉस है, तो ये भी हटा दो। यहाँ पर एक क्रॉस है तो ये भी हटा दो, तो बचेगा क्या, बी वाला। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो आंसर आएगा वो कौन सा जाएगा, बी वाला। अगर आपने 29 का बी आंसर किया है तो प्रश्न बिल्कुल क्या करेगा, सही हो जाएगा। आइए चलते हैं 29 के बाद क्वेश्चन नंबर 30 में और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 30 हमसे क्या पूछ रहा है। इसको आपको बताना है कि इस प्रश्न का आंसर आप सबके अकॉर्डिंग जो क्या होगा, जल्दी से देख के बताइएगा कि क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो दोस्तों अगर इसको ध्यान से देखा जाएगा तो इसको अगर देखा जाएगा तो इसमें से जैसे आकृति जाएगी, तो अगर देखा जाए तो इसको यहाँ से यहाँ पर लाना पड़ेगा और इसके बाद यहाँ से यहाँ लाना पड़ेगा, इसके बाद यहाँ से यहाँ और इसके बाद यहाँ से यहाँ गया ही है, तो ये आकृति इसको कंप्लीट कर देगी। तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं, इसमें कुछ ऐसा है नहीं, तो बचेगा क्या, डी वाला। तो अगर आपने क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर डी वाला आंसर किया है तो ये प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। 30 का डी, ठीक है, 30 का क्या होगा, डी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के बाद क्वेश्चन नंबर 31 में। तो क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें तो ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि दिए गए 4 विकल्पों में से एक आकृति का चयन करें जिसे आकृति x की खाली जगह में रखे जाने पर वह पैटर्न को पूरा करेगा। तो बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर आप सबके अकॉर्डिंग जो है क्या जाएगा, कौन सी ऐसी आकृति है जो इस पैटर्न को कंप्लीट कर देगी। ध्यान से देखकर बताओ भैया सभी लोग, कौन सी ऐसी आकृति है जो इस पैटर्न को पूरा कर देगी। तो पहले तो हमको इस प्रकार का जो है आपको बता दें कि एक आकृति, पहले इसको यहाँ से जोड़ दीजिए, फिर इसके बाद यहाँ से आपको जो है एक ट्रेंगल बनाना पड़ेगा। कुछ इस प्रकार से ट्रेंगल बनेगा, ये आपको ध्यान देना है। तो ये ट्रेंगल इसमें उल्टा बना है, ये ट्रेंगल ऐसे जाएगा, इसमें ठीक है, इसमें भी उल्टा बना है, ये ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर ये जो ट्रेंगल के इसमें एक ऐसी लाइंस जाएगी, इसमें लाइंस है नहीं, तो ये भी गलत हो गया। तो बचेगा क्या, बी वाला। तो बी वाला सबसे बेस्ट आंसर होगा, ठीक है, बी वाला सबसे बेस्ट आंसर होगा। 31 का बी वाला आकृति यहाँ पर क्या करेगी, इसको कंप्लीट करेगी, ठीक है ना। तो 31 का बी वाला इसको कंप्लीट करेगी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 को दोस्तों ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर पहले आपको खाने बनाने पड़ेंगे और यहाँ पर दोस्तों देखो, यहाँ पर गुणा है, यहाँ पर गुणा, फिर प्लस है, तो यहाँ गुणा और लास्ट में प्लस, तो यहाँ पर प्लस है तो गलत हो गया। यहाँ गुणा, लास्ट में प्लस, यहाँ गुणा और बीच में गुणा। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर बी वाला सही हो जाएगा। और अगर आप लोगों ने इस प्रश्न का आंसर बी वाला लगाया होगा तो प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। तो 71 का बी वाला, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर भी नहीं ऐसा होगा, तो बी वाला आंसर सही है, ठीक है। तो यहाँ पर 32 का आंसर बी वाला। आगे बढ़ा जाए, अगला प्रश्न ध्यान से देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर चलिए, क्वेश्चनों की जो हमारी श्रृंखला थी वो कंप्लीट हो चुकी है। तो इनकम्प्लीट फिगर जो हम लोग पढ़ रहे थे, तो आज मैंने इसको कंप्लीट कर दिया है। बाकी आप लोगों को भी अपने स्तर पर प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि आपको पूर्ण रूप से डिपेंड नहीं होना है, ठीक है। तो थैंक यू आप सभी को, मिलता हूँ बहुत जल्द आप सबसे एक नया चैप्टर लेकर, और उसी प्रकार से जिस प्रकार से रोज बढ़ते आएंगे, ठीक है। थैंक यू सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।